आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को फाइनल किया था, जिसमें से एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने 4 दिन तक लगातार एड्स चलाए, जस्ट ये देखने के लिए कि क्या ये प्रोडक्ट हमें ऑर्डर देता है या नहीं। तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं एंड अभी हमारे स्टोर के ऊपर करंटली ऐड की अगर मैट्रिक्स में दिखाऊँ तो यहाँ पे 9 वेबसाइट परचेस अभी तक आ चुके हैं। 93 रुपीज़ का कॉस्ट पर परचेस है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 ऑर्डर टोटल आए हैं एंड अभी जस्ट मैंने अपने 2000 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं। एंड अगर ये है सेकेंड डे, आई जस्ट वोक अप एंड अभी बेड में ही हूँ मैं एंड अभी मैंने ऐड को एक्टिव किया है। एज ऑफ नाउ ये है हमारा रोपोजो का डैशबोर्ड एंड मैं इस मंथ की डेट सेलेक्ट करता हूँ 1 तारीख से लेकर अब तक। बट इस प्रोडक्ट के रिजल्ट टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। चलिए देखते हैं कैसे हमने फाइंड किया ये प्रोडक्ट, कैसे हमने बनाई शॉपिफाई की वेबसाइट, कैसे हमने चलाए फेसबुक एड्स, कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए और हमारा डिलीवरी परसेंटेज कितना आया। तो अभी तक 29 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं एंड ओनली 9 ऑर्डर्स आरटीओ हुए हैं। वीडियो के अंदर रैंडमली मैंने ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोडक्ट को चॉइस करने के पीछे मेरे मल्टीपल रीजंस थे। रीजन नंबर 1 इज जो लोग 5 से 6 महीने से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा। ये है एक एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर जो आपको स्क्रीन की साइड में शो हो रहा होगा। इस प्रोडक्ट को आप आपके बेडरूम के अंदर रख सकते हो एंड ये आपके बेडरूम को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी कि आपके बेडरूम के अंदर गैलेक्सी लाइट्स को प्रोजेक्ट करता है। कुछ इस तरीके से ये आपके रूम के अंदर लाइटिंग इफेक्ट्स डालता है। इस प्रोडक्ट को मैंने कुछ महीने पहले टेस्ट किया था एंड रिजल्ट काफी अच्छे थे। 57 to 60% तक का डिलीवरी परसेंटेज इस वाले प्रोडक्ट का हमें मिल रहा था। ऑल्सो प्रोडक्ट नंबर 2 इज रोज लैम्प। अभी इस रोज लैम्प को आपने कभी ना कभी तो देखा होगा या फिर इसकी एड को आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये भी काफी ज्यादा सैचुरेटेड प्रोडक्ट है। तो मेरा करंट वाला जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। दैट्स द रीजन आई चॉइस दिस प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को चॉइस करने से पहले आपको उनकी ऑडियंस फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका विनर निकल जाता है तो इस टाइप के बाकी प्रोडक्ट चलने के भी 90% चांसेस होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो एक ट्री लैंप है और इसका नाम मैंने स्पिरिट ट्री लैंप रखा था। वैसे तो प्रोडक्ट के फोटोज देखकर हमारा ट्री लैंप काफी अच्छा लग रहा था, बट इस टाइप की जो भी लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी कभी वर्क नहीं करते। तो इस प्रोडक्ट को रियल लाइफ में देखने के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को अपने लिए ऑर्डर कर दिया। 3 दिन में ये प्रोडक्ट मेरे घर पर आ गया था। तो भाई ये था वो प्रोडक्ट का बॉक्स एंड बॉक्स देखने के बाद काफी अच्छी पैकेजिंग मुझे लगी इस वाले प्रोडक्ट की एंड बाकी सारी डिटेल्स भी काफी अच्छी थी। एंड इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे कुछ इतनी चीजें बॉक्स के अंदर से मिली। सबसे पहले ये एक प्लास्टिक का पेपर था, फोम पेपर, जिसके अंदर ये सारी चीजें लपेट कर आई हुई थी। इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये है उसका बेस जिसके अंदर ये ट्री लैम्प बैठता है और ये एवरेज क्वालिटी का है, मतलब पैसों के हिसाब से ठीक है। ओके एंड उसके अंदर आया ये लैम्प जैसा, ट्री जैसा दिखने वाला, बट इसके अंदर भी मुझे बहुत डाउट हो रहा था। एंड एक केबल थी। ओके इसके अंदर इतनी 3 चीजें मिली हमें एंड ये ट्री लैम्प था इसके अंदर आया हुआ एंड कुछ ऐसे इस तरीके से वो सिकुड़ कर आया था। एंड इसको देखने के बाद भाई मुझे तो एक बार में मुझे ऐसे लगा कि भाई मेरे पूरे पैसे वेस्ट हो गए। बिकॉज आप यहाँ पे देखो ये जो बॉल्स है, अगर यहाँ पे फोकस हो रहा होगा तो ये जो बॉल्स है वो किस तरीके से आ रही है। देखो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई लाइट नहीं लग रही थी मुझे पहले तो, एंड ऐसे लग रहा था कि जस्ट ये बॉल को चिपका कर दे दिया और ये ऐसे ही रख सकते हैं हम, ठीक है। बट फिर भी मुझे इसको एक बार चला के देखना था। तो भाई हम इसको एक्चुअली इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे इसको और थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सेट हो गया एंड सेट होने के बाद इसको हम ग्लो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो भाई मैंने थोड़ा मोड़ा सेट कर दिया, आप इसको और भी अच्छे से सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर हम लगाते हैं हमारी यूएसबी केबल एंड केबल लगाने के बाद मैं इसको एक बार प्लग इन करता हूँ एंड देन तो भाई अभी मैंने इसको प्लग इन कर दिया है एंड अभी हम इसका स्विच ऑन करते हैं। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लो करता है। अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं लाइट्स ऑफ करके इसको दिखाऊंगा। लाइट्स ऑफ होने के बाद हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी एस्थेटिक एंड काफी गुड लुकिंग हमारा ये ट्री लगता है एंड प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा ये प्रोडक्ट। एंड बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, मतलब ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। उसके हिसाब से अगर इसकी हम फंक्शंस देखें तो बहुत अच्छी एंड ब्राइट लाइट ये ऑफर करता है। जैसे वीडियो में दिखा वैसे ही ये दिखता है एंड कोई फॉल्स प्रोडक्ट नहीं है। तो भाई एक्चुअली हम इस प्रोडक्ट को चला सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी अच्छा प्रोडक्ट है एंड मेरे सेटअप में भी काफी अच्छा दिखता है। इसको आप ऑप्टिमाइज आपके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। एंड अभी इसको ऑफ करते हैं। इसके नीचे आप देखो तो यहाँ पे सेल भी डाल सकते हो आप। लाइक मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो सेल डालने के बाद भी आप इसकी लाइट्स को ऑन कर सकते हो। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे इस प्राइस फैक्टर पर लगा ये प्रोडक्ट एंड इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो भाई प्रोडक्ट तो मुझे काफी अच्छा लगा था, तो मुझे अभी बनाते हैं इस प्रोडक्ट की वेबसाइट, जिसके लिए मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए थे, हाई क्वालिटी इमेजेस।
प्रोडक्ट के वीडियो चाहिए थे एंड उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए था। फिर मैंने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड रिसर्च करी। एड लाइब्रेरी के ऊपर एक भी बंदा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड एड्स को नहीं चला रहा था। मैंने गूगल पर सर्च किया एंड मुझे इसके काफी अच्छे इमेजेस गूगल पर मिल गए। जस्ट आपको एक चीज याद रखनी है, आप कोई भी इमेजेस को फेसबुक या फिर आपके शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हो। जस्ट उस इमेज के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का कॉपीराइट या फिर वाटरमार्क नहीं चाहिए। ऑल्सो मैंने कुछ इमेजेस को पिंटरेस्ट से भी डाउनलोड किया। नेक्स्ट चीज थी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे एक दूसरी वेबसाइट पर मिल गया था। उसके अंदर मैंने बस थोड़े से चेंजेस कर दिए एंड अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। दोस्तों बस वेबसाइट बनाकर एंड एड्स चलाकर ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, जिसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है जो एक बिगिनर को पता नहीं होती है। एंड दैट्स द रीजन कि 99% लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस फेस करते हैं एंड फेसबुक के अंदर पानी की तरह पैसे बहाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर कंटिन्यूस लॉसेस फेस कर रहे हो, फेसबुक एड्स में हो गया या फिर आरटीओ में हो गया, या फिर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है बट प्रॉपर वे के साथ एंड प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टार्ट करनी है, तो आने वाला 2 मिनट का वीडियो बस आपके लिए है। इस मंथ हमने कितने ऑर्डर्स किए थे लाइक हमें ज्वाइन करने के बाद? आपको ज्वाइन करने के बाद देखो, मैंने ऐसे तो अपने स्टोर पे टोटल 542 ऑर्डर्स करे हैं। कुछ ऑर्डर्स मैंने रोपोसो से करे थे एंड कुछ यहाँ से भी करे थे सेल्फ शिपिंग में। सेल्फ शिपिंग वाला प्रोडक्ट तो मैंने बंद कर दिया और रोपोसो के अंदर मैंने 299 ऑर्डर्स कंफर्म अभी तक शिप करे हैं 1 तारीख से 24 तारीख। ओके, हमारा जो डिलीवरी परसेंटेज एवरेज वो कितना है? एवरेज आप यहाँ देख सकते हो, रोपोसो के अंदर 55% आ रहा है। 60 है, ये मोटा मोटी 1-2 प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे थोड़े बहुत गलत चला दिए थे तो उस चक्कर में रहे। मतलब एवरेज हमारा डिलीवरी परसेंटेज 60% है। तो हमें ज्वाइन करने से पहले आपका डिलीवरी परसेंटेज कितना था लाइक अगस्त में? मैं दिखा देता हूँ, रोपोसो पे ही मैंने काम किया था एंड दिस वाज माय डिलीवरी परसेंट लास्ट मंथ। ओके, सो लास्ट मंथ का हमारा डिलीवरी परसेंटेज लाइक हमें ज्वाइन करने से पहले आपका था ऑलमोस्ट 23%। यस, एंड जुलाई का भी देख सकते हो, बहुत खराब था डिलीवरी परसेंट। एंड जुलाई का भी 33%, मतलब ऑल टोटल लॉस, पूरा लॉस था मेरे लिए। एंड हमें ज्वाइन करने के बाद एवरेज 60% हम मान के चल सके। व्हाट डू यू थिंक लाइक हमारे गाइडेंस के बिना, लाइक मेरे गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल हो पाता, या फिर जो भी आपके एड्स के मैट्रिक्स है वो पॉसिबल हो पाते? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं हो पाता। मैं जिस पॉइंट पे आपको ज्वाइन किया था, जो एक्सपीरियंस था वो तो मिला था, बट जो नॉलेज थी वो उस चीज का गैप था। एंड ये रिजल्ट से समझ में आ रहा है ना कि ये रिजल्ट आना बिना नॉलेज के वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हर मंथ वही फेलियर आ रहा था और लॉसेस आ रहे थे। प्रोडक्ट को चलाने का सही तरीका नहीं था, टेस्ट करने का सही तरीका नहीं था, तो दिस वाज रॉन्ग जो मैं कर रहा था। एंड डेफिनेटली तुमसे ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, मतलब किस तरह से प्रोडक्ट्स टेस्ट करने होते हैं, कौन से प्रोडक्ट को चलाना होता है, कैसे आरटीओ को मैनेज करना पड़ता है। दिस ड्रास्टिकली चेंज माय ड्रॉप शिपिंग जर्नी। आई वुड हैव बीन गॉन बैंकरप्टेड, मैं हो जाता बैंकरप्ट, तुम्हें तो पता ही है कि था। 3,70,000 हमें ज्वाइन करने से पहले आपने एड स्पेंड किया था, बट क्या आपको लगता है कि ये एड स्पेंड करने के बाद आपको वो जो नेसेसरी चीजें चाहिए होती है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, जो स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जो आपको नॉलेज चाहिए होता है, जो आपको मैट्रिक्स देखने होते हैं, वो हमें ज्वाइन करने से पहले आपको पता था? नहीं था, एकदम भी नहीं था। बहुत गलत स्ट्रेटेजीज था मेरा। इट वाज ऐसा था ना कि मैंने बहुत जगह से बहुत नॉलेज ले ली जो काम की नहीं थी, एंड सबको मिक्स करके अप्लाई किया, तो पूरा लॉस वो दिख ही रहा है यहाँ पे। तो भाई ने ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का लॉस किया था हमें ज्वाइन करने से पहले। मई में इन्होंने स्टार्ट किया था एंड देन उनको हमारी वीडियो रिकमेंड हुई, दे थिंक कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। देन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड हमारे क्लासेस ज्वाइन किए। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मैंने भाई को गाइड किया, सब कुछ हमारी 1 मंथ की क्लासेस चली। देन आरटीओ मैनेजमेंट, प्रोडक्ट फाइंडिंग स्ट्रैटेजीज, एड की टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, स्केलिंग स्ट्रैटेजीज, सब कुछ हमने इनको सिखाया। देन उसके बाद हमारे जो मोहित भाई वो प्रॉफिटेबल बने। आपकी आंखों के सामने इतने सारे विनिंग प्रोडक्ट्स के एड्स चल रहे होते हैं, बट जब आप उसको चलाते हो तो आपकी सेल्स नहीं आते। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम काफी सारी हो सकती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट, आपकी एड्स, प्रोडक्ट का प्राइस, टारगेटिंग, वीडियो, एंड बिगिनर डोंट नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली। मैं पिछले 3 साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। इस टाइम पीरियड में मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस एंड स्ट्रैटेजी मिली है। लाखों रुपीस के एड्स चलाए, स्टोर मैनेज किए हैं। इतना सब करने के बाद वी हैव सम टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजीज जो मेरे एंड मेरे स्टूडेंट्स के लिए 99% काम करती है। एक स्टूडेंट की रिजल्ट कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 स्टूडेंट के हो सकता है, 5 स्टूडेंट की रिजल्ट कोइंसिडेंट हो सकता है, बट हमारे इंस्टा पेज पर ओवर 200 से ज्यादा स्टूडेंट के हमें ज्वाइन करने के बाद की रिजल्ट्स एंड सक्सेस स्टोरीज एंड इवन फीडबैक्स तक अवेलेबल है। किसी और मेंटोर की इतने सारे फीडबैक्स एंड रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है। मैं पिछले 1 साल से स्टूडेंट्स को ड्रॉप शिपिंग एंड फेसबुक एड्स सिखाता आ रहा हूँ, एंड इतने सारे रिजल्ट्स का रीजन है बिकॉज हमारी 1 मंथ की लाइव क्लासेस में
हम आपको एकदम स्क्रैच से लेकर प्रोडक्ट फाइंडिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, पिक्सल, कैंपेन सेटअप, प्रोडक्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, मैट्रिक्स, क्रिएटिव्स, नीचेस, सीबीओ टेस्टिंग, एबीओ टेस्टिंग, एड्स ऑप्टिमाइजेशन, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, आरटीओ मैनेजमेंट एंड विनिंग प्रोडक्ट तक सजेस्ट करते हैं। इवन आपके क्वेश्चंस, डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स भी लाइव में सॉल्व होते हैं विद अदर स्टूडेंट्स। करंटली हमारे चार्जेस 3000 है एंड ये कम ज्यादा होते रहते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तो हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। जितना वीडियो के अंदर दिखता है उससे काफी ज्यादा मुश्किल काम है ये। मैंने कुछ टाइम देकर शॉपिफाई की हेल्प से अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर दिया। दोस्तों वेबसाइट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, आजकल छोटा बच्चा भी शॉपिफाई की हेल्प से वेबसाइट बना लेता है। वेबसाइट के अंदर मैंने कुछ एप्स का भी यूज किया था, जैसे कि रिलीज इट सीओडी फॉर्म, प्रोडक्ट रिव्यूज का ऐप एंड एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट का ऐप। ये 3 एप्स को मैंने यूज किया था। रिलीज इट सीओडी फॉर्म आपको 1 स्टेप चेकआउट का ऑप्शन देता है। सेकंड प्रोडक्ट था हमारा लाइव प्रोडक्ट रिव्यू, जिसको हमने प्रोडक्ट के रिव्यूज डालने के लिए यूज किया। एंड थर्ड जो ऐप था वो था एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, जिसके अंदर आपकी कस्टमर को वो प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट दिखती है। वेबसाइट हमारी रेडी थी, अभी हमें चाहिए थे प्रोडक्ट के वीडियो जिनके ऊपर हम एड्स रन कर पाए। दोस्तों आप फेसबुक के अंदर कोई भी वीडियो को, कोई भी सॉन्ग को यूज कर सकते हो, जस्ट उसके अंदर कोई वाटरमार्क नहीं चाहिए। फेसबुक एड्स के ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं आता है। तो मैं अपनी फेसबुक एड्स के लिए इस वीडियो को यूज करने वाला था, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो अभी मुझे लगाने थे प्रोडक्ट के एड्स, एंड एड्स लगाना ही ड्रॉप शिपिंग का सबसे मुश्किल काम है। छोटी सी गलती है एंड आपके पैसे पानी की तरफ बह जाएंगे। आपका सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर काफी ज्यादा हाई चला जाएगा एंड आपके हजारों रुपए पानी की तरफ बह जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए मैंने थोड़ी सी ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करी एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी की ऑडियंस में टारगेट करूंगा। लाइट की कैटेगरी, होम की कैटेगरी एंड गिफ्ट की कैटेगरी। ये 3 कैटेगरीज के अंदर मैं इस प्रोडक्ट को टारगेट करने वाला था, बिकॉज मेरा लैम्प इन तीनों की तीनों कैटेगरीज में आता है। ऑल्सो मैंने इसके लिए एक और कैटेगरी को भी चॉइस करा था, जो कि है पीसी एंड गेमिंग सेटअप्स की कैटेगरी, बट उस कैटेगरी को मैंने थोड़ा सा साइड में रखा एंड करंटली मैं 3 ही कैटेगरीज के ऊपर फोकस करने वाला था। तो दोस्तों अभी हमें करनी थी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल टारगेटिंग एंड ये काफी कॉम्पिटिटिव टास्क था मेरे लिए। मैंने एक कैंपेन बनाया जिसके अंदर मैंने 3 एड सेट बनाए थे। फर्स्ट एड सेट था लाइटिंग का, सेकंड एड सेट था होम का एंड थर्ड एड सेट था गिफ्टिंग का। एंड हर एक एड सेट के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर ऑडियंस के अंदर डिटेल टारगेटिंग करी। जैसे कि लाइट वाले एड सेट के अंदर हमने लाइट वाले लोगों के अंदर डिटेल टारगेटिंग करी, जो लोग लाइट्स में इंटरेस्टेड है, जैसा हमने एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर के अंदर किया था। सेकंड था होम कैटेगरी, जिसके अंदर हमने बेडरूम एंड होम इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सारी चीजों के अंदर डिटेल टारगेटिंग करी थी। एंड हमारा थर्ड जो एड सेट था उसके अंदर हमने गिफ्टिंग वाले लोगों के अंदर डिटेल टारगेटिंग करी थी। फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर रिलेशनशिप्स या फिर एनिवर्सरीज। एंड ऑल्सो हमने न्यूली वेड वाला भी इंटरेस्ट टारगेट किया था एंड मैंने अपनी एड को रन कर दिया। पर एड सेट का बजट मैंने 400 रखा था, बट उसको हम बाद में जाकर 500 करने वाले थे। तो मैं सीधा चला गया महिंद्रा के शोरूम। एक्चुअली मुझे थार की टेस्ट ड्राइव लेनी थी। तो दोस्तों मैं कार लेने का सोच रहा हूँ, आप कमेंट में बताना कि भाई मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। एंड बाकी सारे भी काम थे। तो भाई पूरा दिन भर मैं बाहर ही था एंड मुझे अपने प्रोडक्ट के फर्स्ट डे के रिजल्ट रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो फर्स्ट डे के रिजल्ट मैंने सेकंड डे की मॉर्निंग को रिकॉर्ड किए। सो ये है सेकंड डे। आई जस्ट वोक अप एंड अभी बेड में ही हूँ मैं एंड अभी मैंने ऐड को एक्टिव किया है। 11 बजे लेट हो गया एक्चुअली। मैं सुबह ऐड को ऑन करके सो जाता हूँ फिर से 8 या 9 बजे। एंड अगर हम कल के रिजल्ट देखें तो येस्टरडे यहाँ पे सिलेक्टेड हैं एंड कल हमें जो है यहाँ से 5 ऑर्डर आए थे, यहाँ से 2, यहाँ से 8 ऑर्डर आए थे गिफ्टिंग से। सो काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। आज देखते हैं कैसे रिजल्ट है। 3 डेज तक कांस्टेंट रिजल्ट्स आने चाहिए हमें। सो देखते हैं आज पूरा दिन ऐड चला के। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें पहले दिन इतने अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, बट नॉर्मली कभी कभार पहले दिन सेल आ जाती है, बट नेक्स्ट डे एक तो सेल्स कम आती है या फिर सेल्स आती ही नहीं है। तो हमें देखना था कि हमारे साथ नेक्स्ट डे क्या होता है। मेरे एड अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया था, तो मैंने अपने पैसे ऐड कर दिया, अपनी एड को रन कर दी दूसरे दिन के लिए। अभी बजे हैं लाइक सुबह के 11:15 बजे हैं एंड अभी मैंने 1000 रुपये ऐड कर दिया। हमारा फंड खत्म हो गया था, 1000 रुपये ऐड कर दिया एंड अभी देखते हैं, दिन भर ऐड को चलने देते हैं और रात को रिजल्ट्स देखते हैं ऐड के। एंड ये थे सेकंड डे के रिजल्ट्स। ये है हमारे सेकंड डे की रिजल्ट्स। तो आप आज हमारी ऐड चली है पूरा दिन भर। यहाँ पे 900 रुपये स्पेंड हो गए हैं टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड कॉस्ट परचेस यहाँ पे 148 का है, यहाँ पे 104 का है, यहाँ पे 294 का है। सेकंड डे थोड़े से हाई रिजल्ट थे, बट इट्स ओके। कभी भी आपके सेल्स कांस्टेंट नहीं होते, कम ज़्यादा होते रहते हैं। सो आज हमें ओनली 6 ही ऑर्डर्स आए हैं। सो इट्स ओके। मैंने बजट बढ़ा दिया आज हमारा, 500 कर दिया है
पहले हमने 400-400 रुपए रखा था, अभी 500 कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं कल। ओके चलो। सो एज आई एक्सपेक्टेड पहले दिन तो हमें 15 ऑर्डर गिरे थे, बट दूसरे दिन ओनली 6 ऑर्डर हमें गिरे, मतलब हाफ से भी कम ऑर्डर हमें सेकंड डे रिसीव हुए थे। बट इट्स ओके, हमें हार नहीं मानी थी, तो भाई मैंने नेक्स्ट डे भी एड को कंटिन्यू किया एंड ये थे थर्ड डे के रिजल्ट्स। आज हमारा थर्ड डे है टेस्टिंग का एंड सुबह हो गई है। अभी तक आप देखो तो 3 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं एंड ये है हमारी कैंपेन। लाइट से 1 ऑर्डर आया, होम से 2 आए हैं, गिफ्टिंग से 1 भी नहीं आया है। तो आज दिन भर चलने देते हैं, आज होपफुली बेटर रिजल्ट मिले। दोपहर के 12 बजे हैं एंड अभी हम देखें तो एक वाले एडसेट से हमें 2 वेबसाइट परचेजेस आए हैं, सेकंड वाले एडसेट से 2 गिरे हैं और लास्ट वाले एडसेट से हमें 1 ही वेबसाइट परचेजेस गिरा है आज। तो शाम तक देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी सब ऐड एकदम अच्छे से चल रही है हमारे आज भी। और तीसरे दिन सुबह 12 बजे तक मुझे मिले थे 5 ऑर्डर्स। तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं एंड अभी हमारे स्टोर के ऊपर करंटली ऐड के अगर मैट्रिक्स में दिखाऊँ तो यहाँ पे 9 वेबसाइट परचेस अभी तक आ चुके हैं। 93 रुपीज़ का कॉस्ट पर परचेस है एंड नीचे चले तो 4 यहाँ से आए हैं, 3 ऑर्डर्स यहाँ से आए हैं, 2 ऑर्डर्स यहाँ से आए। तो अभी पूरे दिन तक चलने देते हैं एंड फिर इसके रात को इसके मैट्रिक्स देखते हैं हम। एंड ऑल्सो मैंने एक और चीज नोटिस करी कि दोपहर के टाइम पीरियड में मुझे कम ऑर्डर रिसीव हो रहे थे एंड थर्ड डे के दोपहर के 3 बजे तक मुझे 4 और ऑर्डर मिल गए। दैट मींस टोटल हमें 9 ऑर्डर्स मिले थे 3 बजे तक। तो अभी रात के बजे है 12 बजने वाले हैं रात के एंड ये है आज के मैट्रिक्स। एंड आप यहाँ पे देखो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर 318 सेशंस आए थे। ओके, उसके बाद हम और देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 ऑर्डर टोटल आए हैं, 14,900 की सेल्स है। कुछ कहते कि ये जो कन्वर्जन रेट है स्टोर का वो काफ़ी कम है आपका। तो भाई जब आप रिलीज डेट या फिर इजी सेल COD फॉर्म को यूज़ करते हो तो ये कन्वर्जन रेट, स्टोर का कन्वर्जन रेट आपको 0 ही दिखाता है, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे सारे जो ऑर्डर्स है वो रिलीजेड COD फॉर्म से आए हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ऐड अकाउंट एंड यहाँ पे आप ऐड देखो तो यहाँ पे 15 वेबसाइट परचेस गिरे हैं एंड नीचे चले तो यहाँ से लाइट्स वाले जो हमारी एडसेट थी, लाइट्स के इंटरेस्ट वाली 53 रुपीज़ का पर परचेस आया है। होम वाले जो भी इंटरेस्ट था या फिर एडसेट था इसके अंदर से 139 का। गिफ्टिंग वाली जो एड सेट थी उसके अंदर से हमें 106 रुपीज़ का परचेस आया है। 4 ऑर्डर यहाँ से, 3 ऑर्डर यहाँ से और 8 ऑर्डर यहाँ से, ऐसे करके हमारी पूरी ऐड चली है। एंड रात तक हमने 15 ऑर्डर क्रॉस कर दिए थे एंड थर्ड डे की भी रिजल्ट हमारे काफी अच्छे आए थे। फोर्थ डे मैंने अगेन बजट को ऐड कर दिया एंड एड्स को रन कर दिया। सो अभी सुबह के बजे हैं 10:19 हुआ है। मैंने अगेन फंड ऐड कर दिया हमारे ऐड अकाउंट के अंदर, 2,000 रुपये ऐड किए हैं एंड डन करते हैं। अभी हमारे जो फंड से 2,000 रुपये फिर से ऐड कर दिए एंड अभी हम फिर से हमारे ऐड को रन कर देते हैं एंड आज के रिजल्ट फिर आज देख के बताता हूँ आपको। अभी 3:10 हुए हैं दोपहर के एंड टिल नाउ वी गॉट 7 वेबसाइट परचेसेस। ओके एंड 520 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं करंटली एंड लाइट्स से 2 से ऑर्डर्स आए हैं, होम से 4 एंड गिफ्टिंग से 1 ऑर्डर आया है एंड अच्छी चल रही है ऐड। अभी रात को देखते हैं इसके मैट्रिक्स। दोपहर के 3 बजे तक वी गॉट 7 ऑर्डर्स विद द एड स्पेंड ऑफ 500 रुपीज। सो अभी हम देखें यहाँ पर तो हमें जो ऑर्डर्स गिरे हैं, अभी बजे है रात के 6 बजे है, शाम के 6 बजे हैं एंड मैं जस्ट यहाँ पे आया था। ओके एंड अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 ऑर्डर्स हमें गिर चुके हैं, 800 रुपीज़ का एड स्पेंड है। बाकी मैट्रिक्स यहाँ पे आप देखो। ओके एंड नीचे चले तो इस वाली एडसेट ने हमें 5 ऑर्डर्स दिए हैं, सेकंड वाली एडसेट ने 6 ऑर्डर्स, यहाँ पे 4 ऑर्डर्स। अभी भी हमारे 500 रुपीज़ एड स्पेंड बाकी है, तो देखते हैं रात तक कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव होते हैं। काफ़ी अच्छी चल रही है वैसे ऐड। एंड ये थे फोर्थ डे के रिजल्ट्स। शाम के 6 बजे तक हमें 15 ऑर्डर आ चुके थे एंड रात तक हमने 18 ऑर्डर क्रॉस कर दिए थे। तो इस टाइम मैंने पर एडसेट का बजट 500 कर दिया था। पहले 400 था बट फिर मैंने 100 रुपीज से बजट बढ़ा दिया था एडसेट का। हमारे इस प्रोडक्ट ने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इसके पीछे क्रिसमस का भी रीजन हो सकता है, बिकॉज क्रिसमस के टाइम पीरियड पे ही मैं एड्स को चला रहा था। तो मैंने टोटल 4 दिन तक एड चलाए, टोटल 3,948 रुपीज खर्च किए। GST इंक्लूड करके ये अमाउंट 4,500 तक चला जाता है। फेसबुक एड्स के अंदर हमें 54 ऑर्डर्स ट्रैक हुए थे बट एक्चुअल ऑर्डर्स ज्यादा रिसीव हुए थे, कुछ ऑर्डर्स ट्रैक नहीं हुए थे। एंड कॉलिंग वगैरह करने के बाद 58 ऑर्डर्स हमारे कंफर्म हुए थे
एंड आज इस टाइम तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक 29 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं एंड ओनली 9 ऑर्डर्स आरटीओ हुए हैं, जो कि काफी क्रेजी रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के लिए। अच्छी डिलीवरी आने के पीछे बहुत सारे रीजन है। मैंने एड्स को काफी स्ट्रेटेजिकली चलाया था, मैंने अच्छे कस्टमर्स को टारगेट किया था एंड ऑल्सो हमारे ऑर्डर्स के ऊपर प्रॉपर आरटीओ मैनेजमेंट हुई थी। ऑल्सो मैंने खुद से मैन्युअली कस्टमर्स को भी कॉल किया था फीडबैक लेने के लिए। मैम मेरी बात उमेश्वरी मैम से हो रही है? हेलो। हाँ मैम, आपने हमारी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मैम, वो आपने रिसीव नहीं किया, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? ओके मैम। तो अभी हम करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन। राइट, तो ये टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं। अभी तक सारे ऑर्डर एक्चुअली डिलीवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखो 57 ऑर्डर टोटल आ चुके थे। तो यहाँ पे टोटल 57 ऑर्डर हमारे कंफर्म थे, जिसमें से अभी तक 66% डिलीवरी आ गई है और 18 ऑर्डर्स ओनली आरटीओ हुए हैं। 66% डिलीवरी आई है इस वाले प्रोडक्ट की एंड बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी। इसका पेमेंट आएगा मुझे फ्राइडे को एंड इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एक्चुअली इस टाइप की वीडियोस, डिलीवरी दिखाने वाले वीडियोस जो है उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी आप देखोगे ये जो हमारी पर्टिकुलर वीडियो आ रही है ये ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आ रही है, तो एक पूरा महीना इस ओनली एक वीडियो के ऊपर काम चल रहा था। तो दैट्स वाई मैं सारे मतलब वीडियोस में डिलीवरी परसेंटेज आने का वेट नहीं करता, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिलीवर होने में एंड एक्चुअल रिजल्ट दिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बट स्टिल मैंने इस वीडियो में डाला। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग डेड नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से करो तो भाई हो जाती है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने इस वीडियो में किया, हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, भाई आप भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। हर एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उस बिजनेस को कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर वेज है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है सारी चीज़ों को टैकल कैसे करना है, भाई आप कर सकते हो। अगर आप मास्टर हो फेसबुक एड्स के अंदर, अगर आप मास्टर हो प्रोडक्ट फाइंडिंग के अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो भाई कर सकते हो आप, ठीक है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये रहा था हमारा पूरा बोरिया बिस्तर आपके सामने है। तो करंटली हम यहाँ पे 35 जो हमारे ऑर्डर्स थे, डिलीवर ऑर्डर है 35 ऑर्डर, उसके अंदर हमारा 510 रुपीज का पर ऑर्डर के पीछे प्रॉफिट था। अभी रोपोजो के अंदर प्रोडक्ट्स के प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं। करंटली हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था 510 रुपीज था एंड इसके अंदर रोपोजो का डिस्काउंट भी है, ठीक है। तो 17,850 रुपीज हुए थे, जिसमें से अगर हम 18 ऑर्डर्स का आरटीओ पकड़ के चले, स्टिल हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है 18 ऑर्डर्स के पीछे, इसलिए हमारा 12 से 15 हज़ार का प्रॉफिट निकल के आता है इस वाले प्रोडक्ट के पीछे, ठीक है। 18 ऑर्डर्स का अगर हम 72 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ भी मान ले तो 1800 रुपये हमारे 17,000 रुपीज़ से अगर हम माइनस कर दे तो स्टिल हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है 13,000 to 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल के आता है।